जी सबको नमस्कार। जी भाई बोलिए, क्या हाल चाल है? मेरा ठीक है, आप लोग कैसे हो सब? बिल्कुल ठीक ठाक। जी, आपका आज इज़राइल का मुद्दा था, मैंने जी आपका वीडियो सुना, जी तो जी, उसी पे कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। फरमाइए। जी, इज़राइल का जो हिस्ट्री जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ मुफ्ती साहब जी, कि क्या कोई किसी को ज़मीन बेच मान लीजिए मैं किसी का प्रॉपर्टी खरीद लिया सही। और उसका बेटा या उसका पोता आके मुझे बोले, ग्रैंडसन आके बोले कि यार मुझे ये मेरा जगह है, तो क्या उसका कोई राइट बनता है? दोबारा बोलें। एक आदमी ने अपनी जमीन सपोज किसी को कीजिए बेच मेरे दी। हाँ नहीं, दादाजी सपोज ने कोई एक काम प्रॉपर्टी करें, एक काम करें, सपोज ओपोज को छोड़कर इसराइल फलस्तीन के मुद्दे पर ही वहीं की मिसाल दें। वहीं से मिसाइल एक्चुअली मैं वहीं दें कि वहां वहां क्या हुआ था और अब वहां क्या पे हो। ये हुआ था कि हम्म फिलिस्तीनियंस ने हम्म ज्यूज को, हम्म, यहूदियों को अपना जमीन बेचा। ठीक। ठीक है, अच्छा। इससे आप जी एग्री करते हैं ठीक है जी, कि आगे नहीं बोले, एग्री आगे करते? बोले, फिर। नहीं एग्री करते, अगर एग्री नहीं करेंगे तो ये टॉपिक ही नहीं करेंगे। अगर एग्री नहीं करते तो फिर आगे इस पे भाई बात ही ना हो। एक आध प्लाट बेचने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा मुल्क उनके नाम लिख दिया था। देखिए सर ये आप और हम ये जाहिर सी डिसाइड कर बात है सकते कि हैं कि जब अब एक बात बताइए, मुसलमान हिंदू दोनों इंडिया के अंदर रहते हैं, कितनी जी मर्तबा जी ऐसा जी होता है कि आप मुसलमान का प्लाट ले लेते हैं, कोई मुसलमान हिंदू का प्लाट ले लेता है, खरीद फरोख्त हाँ होती है जी कि नहीं? हाँ एग्री। होती है, तो ऐसे ही वहां हुई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मान लो अगर मुसलमान को आपने अपने प्लाट बेच दिए और हम ये कहने हाँ लगे कि आपने अपने प्लाट बेच दिया, अब हुकूमत हमारी, क्या ये सही होगा? नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ। 1948 में हम्म जब उसके बाद उनका अपना एरिया के हिसाब से, आज कुछ बेवकूफ लोग बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, अखंड भारत चाहते हैं, जिसका मैं कट्टर विरोधी हूँ। हम्म मुझे नहीं चाहिए अखंड राष्ट्र, अखंड हिंदुस्तान या अखंड भारत। अब मैं आता हूँ मुद्दे अच्छा, पे हिंदू राष्ट्र भी कि नहीं चाहिए? नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, अच्छा कोई ठीक। फायदा नहीं हिंदू राष्ट्र का। ठीक। हिंदू राष्ट्र सही। से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नहीं नहीं। हाँ। हिंदू राष्ट्र से क्योंकि बताइए क्या फायदा होगा? नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आप बताएं कि क्या कोई नुकसान पता है नहीं, क्या उसमें? हाँ। हमको तो कोई फायदा ही नहीं नजर आता है, हम्म क्योंकि हिंदू तो आज से नहीं हजारों सालों से सेकुलर रहे हैं। अगर वो ठीक। हिंदू राष्ट्र भी हो तो भी सेकुलर ही है, अगर वो सेकुलर कंट्री है तो भी सेकुलर ही है, तो वो हिंदू राष्ट्र से कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मैं इसीलिए कोई फेवर में ही नहीं हूं हिंदू राष्ट्र ठीक है। का। वेरी गुड। अब मैं आता हूं आगे के मुद्दे पे कि जी। 1948 में जब इसराइल और फिलिस्तीन का एक कंट्री बन गया, सबसे इसराइल का पहला और फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन का कंट्री बन हाँ गया हाँ 1948 में। दोनों का, हाँ दोनों का बंटवारा हो गया, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, अच्छा। है ना? और उसके बाद अगर इंडिया जाके उस पर अटैक करे और बोले कि ये मेरा जगह है मुझे दे दो, हम्म तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। हम्म वैसे ही फिलिस्तीन ने तो सबसे पहले अटैक किया था इसराइल के ऊपर। अच्छा, चलें अब एक बात बताइए कि हाँ जी। 1948 में जो हम्म इसराइल वजूद में आया, वो किस तरीके से हम्म आया? किस तरीके से आया? उनका अपना लैंड था कुछ, और उसके बाद कितना जब बंटवारा हुआ, जैसे बंटवारा पाकिस्तान का किसने बंटवारा किया हुआ, भाई? वो बंटवारा किस तरीके से हुआ, कहां से कहां ब्रिटिशर्स ने। तक? ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, ब्रिटिशर का उसके ऊपर कब्जा था, किसके ऊपर? जी फलस्तीन के ऊपर। उन्होंने अब एक बंदर ने दो लोगों के दरमियान या दो एंटिटीज के दरमियान तकसीम की, बंदर और रोटी की तकसीम की मिसाल आपको मशहूर पता ही है। जी तो जी 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 ब्रिटिश ने बंदर बांट किया, इधर की जमीन उठाकर उधर दे दी। अब हम्म आप इसको जस्टिफाई करते हैं? यानी अच्छे खासे लोगों की जमीनें हैं, उनको कहा कि नहीं इन जमीनों को खाली करो, अब यहां पर एक इसराइली सहयूनी जायनिस्ट रियासत कायम होगी। क्या ये दुरुस्त है? सर यही तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ हुआ, बर्मा के साथ हुआ। हाँ तो तो गलत मैं हुआ क्या ना। आज उसको गलत हुआ तो आप क्या है, अखंड भारत के सपोर्टर है आप भी? जी 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 जी, मैं तो जो अखंड भारत बीजेपी का के सपोर्टर एजेंट्स है, बीजेपी के जो हूं। एजेंट्स है वो बोलता है मैं अखंड अखंड भारत भारत चाहिए। का सपोर्टर हूं भाई। तो अखंड भारत के सपोर्टर है तो फिर मुफ्ती अखंड साहब, फिलिस्तीन इसमें बनाइए इसमें फिर। एक और चीज, तो इसमें मैं विकास नहीं नहीं, रुक सबसे जाइए पहले एक तो मिनट, आपको नहीं तो नहीं, एक मुद्दा नहीं, एक सर, मिनट रुक जाइए। सबसे मैं तो पहले आपको होल्ड तो ऑन, होल्ड ऑन, मैं तो जी भाई आप जिससे बात कर रहे हैं, मैं तो अखंड भारत के हक में हूं, हमेशा से इसी पर बात करता हूं कि भारत एक होना चाहिए, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, बल्कि और आगे तक। सर, तो इस पे तो आपको वीडियो बनाना चाहिए था, और मैं तो रेगुलर कितनी बेस मरतबा कह पे। चुका हूं। सर आप एक कहें, आप एक बात समझिए कि जब हमारे घर में ही खुद प्रॉब्लम्स है और हम जी। दूसरों के घर में जाके झांके, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। जब आप अखंड भारत के ही फेवर में हैं और आपको हाँ चाहिए अखंड भारत, हाँ तो हाँ। आपको तो सिर्फ अखंड भारत पे बात करना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन से हमको क्या लेना देना फिर? ये क्या बात हुई? अब भाई अखंड भारत भी तो इसी दुनिया में है, तो दुनिया में जो भी मामलात हो रहे हैं और आज के जो ग्लोबल विलेज में जरा सा भी कहीं वाकया होगा तो सारी दुनिया में लोग मुतासिर होंगे।
तो हर एक सर, आदमी को हक है कि वो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात करे। ये तो कोई बात ना हुई कि आपके घर में अगर मसला है तो अपने घर ही में सोचते रहो, बाहर के किसी मसले को कभी डिस्कस ना सर करना, पहले चाहे तो हम लोग मसले का असर आपके ऊपर ही क्यों ना हो। ये तो गलत आपकी पहले लॉजिक। तो हम लोग तो अपने मसले पे ज्यादा डिस्कस करें ना। अगर हम लोग इसराइल और फिलिस्तीन पे बात करते हैं एक बार, इसलिए तो हम लोग को कम से कम 10 बार। देखें, आपको शॉकिंग इसलिए लगा होगा चूंकि आपको पहली मर्तबा मेरी ओपिनियन पता चली। मैं तो अखंड भारत के हक में हूं, और ये मैं एक बहुत मर्तबा नहीं अच्छी बात हजारों है, मर्तबा कह चुका हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब रही ये बात कि आज के दौर में हम इसराइल फलस्तीन की बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त जो करंट अफेयर है पूरी दुनिया में हर आदमी इसी पर बात कर रहा है, चूंकि हर आदमी उससे मुतासिर है, चाहे वो इमोशनली मुतासिर है या फाइनेंशियली मुतासिर है। भाई आप मसलन मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर आप वेस्ट में रहते हैं तो आपके टैक्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त आपकी हुकूमतें इजराइल को फंड कर रही हैं, तो हम लोग मुतासिर हैं इस चीज से, इसलिए हम आवाज उठाते हैं। अगर आप कहीं ईस्ट में हैं तो हो सकता है कि आपको इमोशनली किसी एक से ताल्लुक हो, चाहे वो फलस्तीनियों से ताल्लुक हो या इजराइलियों से ताल्लुक हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली इजराइलियों के हक में हैं। तो हर एक आदमी किसी ना किसी तरह मुतासिर है, और जब वो मुतासिर होगा तो उस पर बात करना उसका हक है। मैंने आपका कहने का मतलब है कि कोई अगर फिलिस्तीन के फेवर में बोल रहा है तो उसको इस्लामिक जिहाद ना बोला जाए, और जो इजराइल की तरफ से बोल रहा है उसको इस्लामोफोबिक ना बोला जाए, यही तो ना यही तो बोलना मैंने चाह रहे हैं ना। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने आपका बात सुना हमें कि आपने जो हमें बोले। बात करने का हक है। बीच में दैट्स नहीं द बोला, पॉइंट। बीच में नहीं विकास तब साहब, ठीक है, तब ठीक हमने है, ऐसी क्योंकि कोई बात अभी नहीं कुछ कही। देर हमने पहले सिर्फ ये कहा कि हमें बात करने का हक है जियो पॉलिटिक्स का, या कहीं भी अगर जंग हो रही है, चूंकि हम उसके मुतासिर हैं, चाहे इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो। आप भी हैं, हम नहीं भी हैं। दैट्स द नहीं, पॉइंट। माफी चाहता हूं मैं, माफी चाहता हूं मैं। आपका वीडियो बहुत देर पहले से देख रहा था, अभी मेरे साथ नहीं, इससे पहले जो बात कर रहे थे उसमें बताया कुछ इस्लामिक फोबिक इसराइल का फेवर कर रहे हैं। तो ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं इस्लामिक फोबिक, हाँ है ना, तो जी। या तो वो इस्लामिक फोबिक वो नहीं है, या तो आप इस्लामिक अच्छा जिहादी मुझे एक नहीं बात है। बताइए, क्या गज्जा के ऊपर जो बमबारी हुई है उस पर एक दूसरे को मुबारकबाद देना और ये कहना कि ये दिवाली का जश्न है, ये इस्लामोफोबिया नहीं है? नहीं, इस्लामोफोबिया नहीं, ये जाहिलियत है, उसी को हम ये जाहिलियत इस्लामोफोबिया है। कहते हैं। आप जाहिलियत कहते हैं, हम इस्लामोफोबिया कह देते हैं। सर 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 लफ्जों का और ही तो अंतर है। इस्लाम के नाम वरना पे इस्लामोफोबिया इस्लाम हो, वरना सर इस्लामोफोबिया होता ही जिहालत की बुनियाद पर है। जिस दिन आपकी सर आंखें खुल सर जाएंगी सर आप इस्लामोफोब को ही रहेंगे। ठीक, अरे पूरा क्वेश्चन आंसर तो लीजिए। जी लेकिन अगर आप सिर्फ इस्लाम के नाम पे फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास ने सबसे पहला अटैक किया, हर बार फिलिस्तीन का तो रिकॉर्ड भैया रहा है। हमास का वजूद 2005 से बल्कि 90 से पहले सर नहीं था। 1980 हम तो जब जितने 1948 से फलस्तीनियों के कॉज की हिमायत सर, कर रहे हैं, और न सिर्फ ये कि हम कर रहे हैं, वाजपेयी जी भी कर रहे थे जब वो जिंदा थे। वेरी गुड, आपने उनकी वेरी तकलीफ गुड, सुनी मैं खुद फिलिस्तीन के फेवर में हूं। मैं मेरा नहीं, बात पूरा आप होने नहीं है दीजिए ना, आप नहीं है, सर, आप नहीं है। बोलने तो अब दीजिए। एक बात बताइए, एक बात बताइए, मैं आपको यहां रोकता हूं। आपने नेतन्याहू का इंटरव्यू जो जॉर्डन पीटरसन के साथ हुआ था, आपने यकीनन अगर नहीं सुना तो सुन लेना। उसमें जॉर्डन पीटरसन ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या टू स्टेट की जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। मुझे उम्मीद है कि आप चूंकि सेक्युलर हैं तो हो सकता है कि आप टू स्टेट थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि चलो यही सोल्यूशन सही है, लेकिन नेतन्याहू एज ए प्राइम मिनिस्टर ये बयान दे रहा है कि हम ऐसे किसी भी टू स्टेट सोल्यूशन के हक में नहीं है कि जहां पर फलस्तीनियों को मुकम्मल अथॉरिटी हो। अगर उन्हें हमारे साथ रहना है एज ए रियासत, एज ए स्टेट, तो ताकत यानी आर्मी हमारी होगी, फौज हमारी होगी, इकोनॉमी हमारी होगी। आप बस ये कि लोकल जैसे मेयर होता है ना किसी इलाके का चेयरमैन, कि भाई चलो ठीक है गलियां सफाई सुथराई बिजली पानी इसका देख लिया, बाकी रहेगा सब कुछ हमारा कंट्रोल। इसको आप टू स्टेट सोल्यूशन कहते हैं? ठीक है सर, आप बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ। नेतन्याहू ने यह कहा कि नहीं, उनको अगर आपने तो रहना बोल है, लिया। उनको हाँ, अगर रहना है, होल्ड ऑन, उनको अगर रहना है तो हमारे साथ ही रहना होगा। क्या मतलब? यानी अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन ही रहना होगा। तो फिर टू स्टेट सोल्यूशन तो रहा ही नहीं ना। सर एक बात बता रहा हूं मैं कि आपने जो वीडियो का क्लेम किया है, पहला बात वो वीडियो मैंने देखा नहीं, और नेतन्याहू तो शुरू से लेके लास्ट तक यही बात बोलता है कि मैं टू नेशन थ्योरी के फेवर में हूँ, क्यों भाई? टू स्टेट थ्योरी के फेवर में हूँ। आप में से किन लोगों ने एक्नॉलेज इस्लाम आपने सुनी है वो वीडियो? पहला जी मैंने चीज वो है। पूरी वीडियो सुनी, पूरी वीडियो अच्छा सुनी। वीडियो, अगर वो भाई साहब ने पूरी वीडियो सुनी तो वीडियो का कैप्शन क्या है? भाई साहब आप आप जॉर्डन मुफ्ती पीटरसन, साहब, आपने बताइएगा, आप उनको बताने दीजिए, नहीं आप उनको YouTube बताने दीजिए। ओके जी बताइए तो भाई साहब आप। हाँ बताइए कि वो वीडियो का कैप्शन क्या है? कैप्शन पूछ रहे हैं कि टाइटल क्या जरूरत है यार, मुझे वो इंग्लिश आती है।
क्या नहीं, दिन में एक टाइटल मिनट, होल्ड ऑन, क्या होल्ड सर, ऑन, या टाइटल कुछ होल्ड भी ऑन, बता होल्ड ऑन, दीजिए होल्ड ना। ऑन। दिन में एक बंदा कई सौ वीडियो अगर देखे तो वीडियो का कैप्शन किसी को याद नहीं रहता, लेकिन वो वीडियो मिलियंस ऑफ लोग देख चुके हैं। और आप अगर डालेंगे यूट्यूब के ऊपर के जॉर्डन पीटरसन विद नेतन्याहू, वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी, वो तो लाखों ठीक, लोग देख चुके भाई। मैं इनके साथ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए गुफ्तगू ये करना चाहता था। विकास साहब, आपने जो जी साहब। आप अगर अभी आए, आपने इजराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट पे बात शुरू की, तो सबसे पहले आपने अभी बताया कि मैं पैलेस्टीनियंस के साथ हूं, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आपकी क्लेम पर। जब आप आए ना, आपने क्लेम किया कि पैलेस्टीनियंस ने ज्यूज को सारा लैंड बेच दिया था। तो पहली बात, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। अगर आप गूगल पे भी जाके देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं, लेकिन 50% तक भी पूरा पैलेस्टाइन जो है ना, वो ज्यूज को नहीं बेचा गया था। पॉइंट नंबर 1 हो गया कंप्लीट उसका, इस पे आगे बहस नहीं करते। सर पॉइंट एक नंबर एक 2, हाँ, एक एक करके सर, आपका जो पॉइंट नंबर 1 है, तो आपको ये भी जानकारी मैं दे दूं कि 1948 का जो फिलिस्तीन था, वो आज का, सॉरी, इजराइल था, वो आज का अपने पार्ट का वो 40% भी नहीं था, पता है आपको? हाँ मुझे पता है ना? तो इजराइल जितना का लैंड था उनका उतना मिला आपको। बस आप ही के तर्क पे बात कर रहा हूं मैं, आप ही के लॉजिक पे बात कर अब मैं रहा उस हूँ। पे आगे आ रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं उस पे आगे आ हाँ रहा हूँ। हाँ, आगे आइए। ओके, एक एक करके। पहली बात, आप दूसरी बात कर रहे हैं, जो वो आपका जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 1948 में उसका बंटवारा हुआ, वो उस बेसिस पे नहीं हुआ कि लैंड उनको कितना करता था। पहली बात ये, हाँ बिल्कुल, ये मुफ्ती साहब आपने ये लाया, अच्छा किया। ले इस जी, पे भी आता हूँ इसको जी। एक मिनट जरा इसको मैं पढ़ लूं, फिर उसके बाद आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। एक्नॉलेज इस्लाम साहब, ये भाई यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है, ये हमने खुद नहीं बनाई है। इसमें देखें क्या लिखा है। द नकबा, which means catastrophe in Arabic, refers to the mass displacement and dispossession of Palestinians during the 1948 Arab-Israeli war. अच्छा, बिफोर द नकबा, ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर द नकबा पैलेस्टाइन वाज अ मल्टी एथनिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी। नकबा से पहले, 1948 से पहले सब मिलजुल कर रहते थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे। However, the conflict between Arabs and Jews intensified in the 1930s with the increase of Jewish immigration. कौन बाहर से आया? Jews आए, Jewish immigration. तो अब अच्छा, driven by persecution in Europe, और उनके ऊपर जुल्म किसने किया? यूरोपियन ने किया। तो यूरोपियन ने जुल्म का जो उनको इनाम दिया कि भाई चलो ठीक है, हमने तुमको लाखों में निपटा दिया, अब तुम्हें हम जमीन देंगे। कहां? मुसलमानों के घर में। भाई तुम्हें जमीन देनी थी तो जर्मनी में देते, अमेरिका में देते। तो मुफ्ती साहब, ये यूनाइटेड नेशन के, यहाँ पे रुकना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। रुक जाइए, यहाँ पे आपका हिस्ट्री ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। होल्ड ऑन, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। नहीं, आपका इस बात पे हम पहले कर लूं कि आपका हिस्ट्री यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कर लीजिएगा, पहले जरा उनकी बात कर लीजिए जी। अच्छा, अब हम आते हैं आज के सिनेरियो पर। इस वक्त 56 की 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं जी। ऑलमोस्ट सारी की सारी पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब बोलते हैं। एक भी ऐसी मुस्लिम कंट्री नहीं है जो ये कहती है कि यार हमें आज के जमाने में कि हमें इसराइल की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानना। हम पता क्या कहते हैं, क्योंकि सारी मुस्लिम कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस में सिग्नेटरी हैं उनके, हम उनके रेजोल्यूशंस को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हम भी उन्हीं की, मतलब वेस्ट कहता है यार यूएन को मानो, जेनेवा कन्वेंशन को मानो, हम कहते हैं सौ बिस्मिल्लाह मानते हैं। तो हमारी डिमांड ये है, यहां तक कि हमास जो एक एक्सट्रीम पे गया था 1980s में जब वो बना कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद 2015 या 17 में उन्होंने यहीं से बोल दिया कि भाई हम भी 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं। और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस प्री 1967 बॉर्डर्स पर हम एक 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। लेकिन इसराइल है जो नहीं मानता, जो इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट खड़ा है। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये पॉइंट पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सर ये पॉइंट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं 1967 वॉर पे। 1967 वॉर 13 अरबिक कंट्री मिलके अटैक किया एक इजराइल पे। अगर वो जितने वार हुआ, एक भी वार अगर इजराइल हार गया होता ना, तो आज उसका कोई भी वजूद नहीं होता। उसके पास वही होता जो हिटलर ने उनके साथ किया 1940 में। ठीक है। दूसरा चीज है, आज वो लोग जिंदा है सिर्फ अपने वजूद को लड़ने के लिए। आपने 1948 में अटैक किया, उसके बाद जितने भी अरबिक कंट्री है, इजिप्ट वगैरह से लेके हर कोई 1967 में फिर एक बार 13 कंट्री मिलकर उस पर अटैक किया। इससे क्या साबित होता है? सर वो अपना वजूद का लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, एक मिनट, अपने वजूद की जो लड़ाई लड़ रहा है, अपने वजूद की लड़ाई उसको हिटलर के खिलाफ लड़नी चाहिए थी ना, उसने क्यों नहीं लड़ी? सर जेरूसलम
हाँ आपको भी पता है, दुनिया जानती है हाँ कि जेरूशलेम जो है ज्यूस हाँ। का सबसे पहला, जब ईसाइयत भी नहीं आया था ना, अच्छा, जब क्रिश्चियनिटी भी नहीं आया था, उस समय जेरूशलेम उनका होल्ड ऑन, तो ज्यूज आए कहां से, आपको पता है कुछ? ज्यूस आए कहां से? ज्यूस अरब कंट्री के पार्ट तो थे। आए कहां से सबसे पहले हिस्ट्री में ज्यूज, मतलब उनकी इब्तिदा कहां से हुई? सर अरब कंट्री में थे। आप तो बनु कुरैजा ये सब का नाम तो आप ही बता रहे थे अभी थोड़ा देर पहले। आपको कुछ पता भी है कि यहूदियों का आगाज कहां से हुआ है? देखें, यहूदियों के 12 कबीले, आपको पता है? मैं बता देता हूं आपको हिस्ट्री मुख्तसर। यहूदियों के 12 कबीले हैं, आपको पता है 12 है? ठीक है, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं। नहीं पता, बताइए ना आप। हाँ बोलते जा, बोलिए ना। हाँ, नहीं पता है आपको। 12 ट्राइब्स हैं और ये 12 ट्राइब्स 12 लड़कों के हैं जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के थे। हाँ, ये पता है, ये पता है। अच्छा, हजरत याकूब बेटे हैं हजरत, जिनका दूसरा नाम इजराइल है, वो हजरत याकूब है। हजरत याकूब के वालिद का नाम है हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के वालिद का नाम है हजरत इब्राहिम। अच्छा, हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक हजरत इस्माइल और एक हजरत इसहाक। अच्छा, हजरत इब्राहिम ने अपनी वाइफ के साथ हिजरत की थी, कहां से? मेसोपोटामिया से, और इस इलाके में आए थे जहां पर आज जेरूशलम है। ठीक है, यहां पर असल पहले से कनानी जो बाशिंदे हैं वो पहले से आबाद थे। आज जो फलस्तीनी हैं वो दरअसल उन्हीं कनानीयीन की औलाद हैं। अब मैं ये कहता हूं कि भाई अगर आपको इलाका क्लेम ही करना है कि हमें अपने अब्बा का इलाका चाहिए, तो फिर मेसोपोटामिया जाओ ना, जहां से आए थे। सर पहला बात तो ये, अगर हिस्ट्री पे बात किया जाए तो हिस्ट्री इब्राहिम का तो आपके पास नहीं है ना, दुनिया में किसी के पास होगा। भाई तो हिस्ट्री से तो अकीदा पे बात हो रहा है। आपको ये कैसे पता चला कि जेरूशलेम जो है वो सबसे पहली उनकी कैपिटल है? आपको हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ ना। सर एक बात, अगर आप एक एक करके अगर मैं पूछूं, अगर हम पूछूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 1800 बीसी। अगर मैं ये पूछूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म कब हुआ था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जन्म कब हुआ था, तो किसी को नहीं पता। ये इररिलेवेंट इसलिए है, ये इररिलेवेंट है। नहीं रुक जाइए, अब आपने एक सवाल किया, इररिलेवेंट बता देता हूं क्यों है। चूंकि आप फरीक नहीं है इस पूरे मुद्दे में, मुसलमान और यहूदियों का ये मुद्दा है। आप तो बाहर बैठे हुए स्टेडियम में। होल्ड ऑन, एकदम बाहर है, एकदम बाहर है ना। अब देखिए, अब जो दोनों मजहब वाले हैं, इस्लाम और यहूदियत, इन दोनों का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के होने पर इत्तिफाक है। कोई ये नहीं कहता कि हजरत इब्राहिम थे या नहीं थे। तो अब आपका ये सवाल कि हजरत इब्राहिम कब पैदा हुए थे, ये इररिलेवेंट हो गया। ये रेलेवेंट उस वक्त होता जब हजरत इब्राहिम के वजूद का यहूदी इंकार कर रहे होते। ये कह रहे होते कि नहीं, हजरत इब्राहिम तो थे ही नहीं। मुफ्ती साहब, मेरा वो टॉपिक ही नहीं है, आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं। मैं आपको वापस लेकर आता हूं, चूंकि आपको पता है आपकी हिस्ट्री बहुत कमजोर है। होल्ड ऑन, नहीं भाई थोड़ा सुकून से सुनिए विकास साहब, थोड़ा ना। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन ये पास किया कि इजराइल जो गज्जा के ऊपर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है ये गलत है, ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों के ऊपर फौरी तौर पर बमबारी रुकनी चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं? एकदम। इंडिया ने एब्सेंस क्यों दिखाया, क्यों वोट नहीं दिया? एब्सेंस दिखाया? इंडिया उस वोटिंग में शामिल नहीं था भाई। सर इंडिया सबसे पहले इजराइल के ऊपर जो हमास का अटैक था, एक मिनट अरे इंडिया ने, मैं वही तो कह रहा हूं कि इंडिया ने मुझे बोलने दीजिएगा। परसों इलेक्शन में हिस्सा नहीं किया। परसों क्या हुआ था सर? परसों क्या हुआ था, मैं पूरा बात बता रहा हूँ, आप आधा बात बता के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो इंडिया का वर्जन था कि वी आर विद इजराइल, ऐसा टेररिस्ट अटैक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब फिलिस्तीन के ऊपर अटैक हुआ, गाजा पट्टी के ऊपर अटैक हुआ, तो फिलिस्तीन के जो बच्चे लोग को हानि हुआ या फिर औरतों को हानि हुआ, जो कि हमास के आतंकवादियों ने दिखाया कि औरतों को नेकेड लेके गया, सब वीडियो वायरल हुआ है। बुरी बुरी औरतों का ये किया गया, सब वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, सबके पास है। अब उसके बाद वहां पे हमारे इंडिया का स्टैंड था कि वी आर विद पैलेस्टाइन। इस जगह पे ये स्टेटमेंट जरा मुझे दिखा दीजिए कि वी आर विद पैलेस्टाइन। सर आपको ये भी नहीं पता, स्टेटमेंट दिखा दीजिए आप। ये है डिस्टोर्टेड इंफॉर्मेशन। बोलने तो दीजिए इंडिया का नहीं, गलत आप गलत बोल रहे हैं ना, तो कैसे बोलने दूं? इंडिया की पोजीशन सिंपल ये है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ हैं। इंडिया कभी भी इजराइल की मुखालफत नहीं करता, और यही वजह है कि जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन परसों पास हुआ, कोई पुरानी बात नहीं है, उठाकर देख लीजिए, परसों ही का रेजोल्यूशन है, उसमें इंडिया एब्सेंट रहा है वोटिंग में। भाई क्यों रहा है?
सर मुझे बोलने दीजिए पूरा बात। आप गलत बोल रहे हैं ना। अच्छा, आपने एक आगे की वीडियो वायरल हो गई, मुझे बताइए 40 बच्चों को हमास ने मारा? 40 बच्चों को हमास नहीं मारा, औरत को नेकेड लेके गया, रेप किया उसका, लेकिन लेकर गया। आपको पता है कि उन 40 बच्चों के मारने का जो पूरा क्लेम है वो इंटरनेट के ऊपर होक्स साबित हुआ। 40 बच्चों को नहीं मारा, वो लड़की को तो सीधे नेकेड लेके जाते हुए दिखाया 40 बच्चों वाली थ्योरी को आप मानते हो? सर वो नेकेड लड़की को आप मानते हो? 40 बच्चों की वाली थ्योरी को आप मानते हो? 40 बच्चों वाली थ्योरी को आप मानते हो? आप नेकेड लेडी वाले को मानते कि नहीं? आप मेरे बात क्यों घुमा रहे हैं? अभी बता रहा हूँ, मैंने पूछा ना 40 बच्चों वाली बात, आपने बात घुमा दी। व्हाट अबाउटली ना करें, व्हाट अबाउटली ना करें, व्हाट अबाउटली ना करें। 40 बच्चों वाली बात मैंने सबसे पहले पूछी, तो आप बताइए कि 40 बच्चों वाली रेप किया जा रहा है, 40 बच्चों वाली बात को आप मानते हो नहीं मानते? सर आप उस पे रहिएगा, 40 बच्चों वाली बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? उस औरत पे ही रहूंगा। मैं तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर चुका हूँ। मैं सबसे पहले बात कर चुका हूँ कि नॉन कॉम्पिटेंट को मानना इस्लाम में हराम है। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। अब मुझे बताइए 40 बच्चों वाली थ्योरी को आप मानते हो कि नहीं मानते? इसका मतलब हमास से हराम काम किया। 40 बच्चों वाली बात को आप मानते हो कि नहीं मानते? क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो कि आपका जो आका इजराइल बैठा हुआ है और वहां से जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मिस इंफॉर्मेशन जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, आप उसको सपोर्ट करते हैं। डोंट क्लेम कि यू आर सेक्युलरिस्ट, यू आर जस्ट अनदर अपार्थाइड, कि आप एक अपार्थाइड स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी सिर्फ इतनी औकात है कि आप देखते हैं कि सामने मुसलमान है, लिहाजा में सहयूनियों के साथ। आपकी सिर्फ इतनी ही औकात है कि अगर आप ये देखें कि मुसलमानों के ऊपर हमला आवर हो रहा है तो हम मुसलमानों के साथ नहीं, हम हमला आवरों के साथ, हम जालिमों के साथ नहीं। यही आपकी औकात है और इसी को हम इस्लामोफोबिया कहते हैं कि डोंट कम हियर और डोंट से कि हम इस्लामोफोबिया कोई चीज नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग इज इस्लामोफोबिया, एग्जैक्टली इस्लामोफोबिया। आप नॉर्मल हो गया, चलें, हो गया। चल भाई, सो बात की एक बात है कि अगर कोई इस वक्त आएगा ना, उसको हम सीधा एक बात बोलेंगे कि आप यूनाइटेड नेशंस को भी नहीं मानते हो अगर, तो फिर बात खत्म है। फिर आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम टेररिस्ट है कि नहीं है, कि फिर जेनेवा कन्वेंशन को मत मानो। फिर क्या आप बोलते हो कि किसी ने किसी को नंगा परेड किया कि नहीं किया? फिर कैसे, किस बेसिस पे? बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई है। जी हाँ। अच्छा जी, परसों जब आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन में जो भारत एब्सेंट रहा, तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वहां पे ऐसा नहीं हुआ था। परसों बोल तो ऐसे रहे थे जैसे खुद वहां पे होंगे। भाई मतलब बगैर कुछ मालूमात हासिल किए मुंह उठाकर चले आते हैं। भाई कुछ मालूमात होनी चाहिए तो बात करो ना फिर हमसे। हम तो एविडेंस लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर और क्लेम ये कर रहे हैं कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं खुद ही आए, किस लिए हैं आप जो एतराज लेकर आए थे? अच्छा जी।